अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल पनीर पकौड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप अपने इफ्तार में बना सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा चटपटी। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस पनीर पकौड़े को कैसे बनाया है। तो आज मैं आप लोगों को दो मेथड बताने वाली हूँ, जिसे आप दो तरह के पनीर पकौड़े एक ही बैटर से बना सकते हैं और कमाल का इसका टेस्ट और फ्लेवर पाएंगे। तो रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो चलिए इस आसान से पनीर पकौड़े को बनाना शुरू करते हैं। पनीर पकौड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम वाली ब्लॉक ले ली है पनीर की, और ये बहुत ही अच्छी होती है पकौड़े बनाने के लिए। आप जो बाहर डेयरी से लेते हैं ना, उससे ये ज़्यादा बेस्ट होता है, ये टूट के बिखरता नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह से पैकेट वाले ही ब्लॉक को लीजिएगा पनीर के। तो सबसे पहले हमने इसे 20 से अच्छे से कट कर लिया है, और फिर हम इसे 4 इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे, और फिर हम इसे दे देंगे ट्रायंगल का शेप। और फिर इस तरह से आप दे सकते हैं। थोड़ा सा हमें इसे मोटा रखना है, बहुत पतला नहीं रखना है। अगर बहुत पतला आपने पनीर के पीसेस को कर दिया तो फिर वो टूट जाएगी जब आप उसे कोट करेंगे। तो फिर इसे हम एक और छोटे छोटे टुकड़े में हमने कट कर दिया है। इस तरह से छोटे छोटे ट्रायंगल्स हमने कर दिए हैं। और यहाँ हमने चटनी ली है। चटनी वही चटनी है नॉर्मल जो हम पकौड़ों के साथ में सर्व करते हैं। तो उसी चटनी को सबसे पहले हम इसे पनीर के ऊपर में लगा देंगे। तो इस तरह से जब आप पनीर पकौड़े बनाएंगे तो ये अंदर से बिल्कुल सादे सादे से नहीं लगेंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से लगते हैं। तो इस तरह से आप इसे स्टफ़ करके बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा आपके पनीर के पकौड़ों में। तो यहाँ मैंने 4 पकौड़ों को स्टफ़ किया है चटनी के साथ में, और इस तरह से हमने थोड़े से बिल्कुल प्लेन ही रखे हैं। अब हम चलते हैं इसका एक बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, आधी छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च ले ली है, आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी ले ली है, और 1 चम्मच यहाँ पे हमने हरी मिर्च ले ली है, धनिया पत्ता डाल दिया है, अजवाइन क्रश करके डाल देंगे हम, ज़ीरा डाल देंगे, नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। और अब यहाँ पे हम इसका एक सेमी थिक कंसिस्टेंसी का घोल तैयार कर लेंगे। तो घोल आपका बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके पनीर पे उसकी कोटिंग नहीं होगी और सारे बेसन जो है वो उतर जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मोटा भी हमें बेसन नहीं रखना है कि खाने में फिर आपको सिर्फ बेसन का टेस्ट आए, पकौड़ों का टेस्ट ना आए। तो इसलिए आपको सेमी थिक कंसिस्टेंसी का बैटर रखना है। कुछ इस तरह का बैटर आपका होना चाहिए, जैसा आप देख सकते हैं मैंने बनाया है। तो बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का रहेगा, तभी आपके जो पनीर के पकौड़े अच्छे से कोट हो पाएंगे और बिल्कुल उतरेंगे भी नहीं और बहुत मोटे भी नहीं लगेंगे खाने में। तो आप चाहे तो इसे चम्मच की हेल्प से कोट कर लें, या तो फिर मेरी तरीके से अगर आप हाथ से अच्छे से कोट कर पाते हैं तो फिर आप हैंड का ही यूज़ करें। तो यहाँ हमने सारे पकौड़ों को कोट कर दिया है। पहले मैं यहाँ पे प्लेन वाले पकौड़ों को कोट करके फ्राई कर रही हूँ। तो गैस की फ्लेम को हमने हाई रखा है, और हाई फ्लेम पे हम पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे बिल्कुल सुनहरा होने तक। तो देख सकते हैं पकौड़े हमारे बहुत ही अच्छे से फूले फूले से तैयार हो गए हैं। अगर आपने बैटर जो है बहुत ही अच्छे से फेटा है और कंसिस्टेंसी उसकी सेमी थिक रखी है, तो फिर आपके पकौड़े भी ऐसे फूले फूले तैयार होंगे। तो एक बैच हमारा रेडी है। अब दोबारा जो हमारा ये स्टफ़ वाला पकौड़ा है, इसको हम फ्राई कर लेंगे सेम इसी मेथड से। तो गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पे हाई रखा है, और हाई फ्लेम पे यहाँ पे हम स्टफ्ड वाले भी पनीर पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। तो देखा आपने, दोनों पकौड़े बहुत ही सिंपल है बनाना, और दोनों का टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे चटनी की यूज़ की है। तो अंदर से ये थोड़े टेस्टी बनेंगे और वो अंदर से थोड़े से सादे सादे लगेंगे। तो यहाँ हम इसे भी हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे, और देख सकते हैं बैटर बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है। अच्छी तरीके से पनीर के ऊपर हमारा जो ये बेसन का बैटर है वो लगा हुआ है। तो हमने इसे भी फ्राई कर लिया है बिल्कुल गोल्डन होने तक। और आप देख सकते हैं यहाँ हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा पनीर पकौड़ा रेडी है। बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है और बहुत ही सिंपल तरीके से आपने देखा हमने इसे बनाया है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे सर्व किया है आंवले और धनिया की चटनी के साथ में। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है इसका। तो यहाँ मैं आपको स्टफ्ड वाले पनीर पकौड़े दिखाना चाहूँगी। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से ये पकौड़े लगते हैं जब आप इसे इस तरह से खाएंगे। तो यहाँ अब हम प्लेन वाले पनीर पकौड़े को भी ट्राई करते हैं, ये कैसे बने हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो दोनों मेथड अगर आपको अच्छे लगे तो इस तरह से पनीर पकौड़े ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरे पनीर के पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।